नमस्कार दोस्तों, पी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बिहार के कड़क आईएएस डॉक्टर गौतम गोस्वामी की पूरी कहानी पी न्यूज़ पर देखिए। बिहार के प्रशासनिक जगत में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे लोग आज भी उसकी बुद्धिमत्ता, कार्यशैली, साहस और दुखद अंत के कारण याद करते हैं। उसका नाम है डॉक्टर गौतम गोस्वामी आईएएस। एक ऐसा अफसर जो जितना तेज दिखता था उतना ही गहरा उसका संघर्ष भी था। डॉक्टर से आईएएस बनने की अनोखी यात्रा। बचपन से ही गौतम असाधारण रूप से मेधावी थे। उन्होंने एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने का रास्ता चुना, पर जल्द ही महसूस किया कि समाज की समस्याओं को जड़ से ठीक करने के लिए एक चिकित्सक से अधिक एक प्रशासक की भूमिका जरूरी है। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और यूपीएससी में शानदार रैंक लाकर 1991 बैच में आईएएस बने। उनकी प्रतिभा को देखकर प्रशिक्षक अक्सर कहते थे, यह लड़का एक दिन बड़े काम करेगा। रोसड़ा के एसडीओ सख्त, कड़क और जनता के बीच लोकप्रिय। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा एसडीओ के रूप में उनकी पोस्टिंग ने उन्हें जनता के समक्ष में अलग पहचान दिलाई। वे अवैध कारोबार पर त्वरित कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, जनता की शिकायतों पर तत्काल समाधान और कानून व्यवस्था के सख्त पालन के कारण बेहद चर्चित हुए। यही वह समय था जब जनता ने उन्हें नाम दिया कड़क अफसर, यानी जो नियम तोड़ने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता। प्रोटोकॉल विवाद, आडवाणी के काफिले वाला प्रकरण। डॉक्टर गौतम गोस्वामी के कैरियर का पहला बड़ा विवाद उस समय चर्चा में आया जब उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के काफिले के दौरान उन्होंने प्रोटोकॉल नियमों का सख्ती से पालन कराया। सूत्रों के अनुसार कुछ वाहनों सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। गौतम गोस्वामी ने बिना किसी दबाव के उन वाहनों को रोका और सुरक्षा जांच का आदेश दिया। भाजपा खेमे ने इसे अत्यधिक हस्तक्षेप कहा। बात राजनीतिक रंग ले आई, लेकिन गौतम हमेशा अपने निर्णय पर कायम रहे और कहा, सुरक्षा कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे पद कितना भी बड़ा हो। उनकी यह निडरता जितनों को पसंद आई, उतने ही लोग उनसे नाराज भी होने लगी। उन्होंने पटना में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को समय अधिक होने के बाद मैक पकड़ लिया था और रोक दिया था भाषण देने से। 2004 की बात और राष्ट्रीय पहचान। टाइम मैगजीन का सम्मान। साल 2004 में बिहार बैंकर बाढ़ से जूझ रहा था। उस संकट के समय डॉक्टर गौतम गोस्वामी ने जो नेतृत्व दिखाया वह दुर्लभ था। राहत शिविरों का तेज संचालन, भोजन पानी, दवाइयों की सप्लाई, मेडिकल कैंप, लगातार फील्ड मॉनिटरिंग, भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास, उन्होंने राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया। उनके प्रयासों की वजह से हजारों जानें बची। इसी कारण टाइम मैगजीन ने उन्हें यंग एशियन हीरो कहते हुए सम्मानित किया। यह उनके कैरियर का स्वर्णिम क्षण था। सबसे बड़ा विवाद बाढ़ राहत घोटाला। उसी बाढ़ राहत कार्य के बीच उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि राहत सामग्री की खरीद में अनियमितता हुई, कुछ सप्लाई में गड़बड़ी बताई गई। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा होने लगी कि क्या वे तेज काम करने के कारण कुछ लोगों को असहज कर रहे थे, क्या उन्हें निशाना बनाया गया या वाकई अनियमितता हुई। मामला बड़ा हुआ और उन्हें निलंबित कर दिया गया। यही वह मोड़ था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। बीमारी और संघर्ष। 3 वर्ष 3 मोर्चा पर लड़ाई, निलंबन और जांच के बीच गौतम गोस्वामी पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित हो गए। एक और राजनीतिक दबाव, जांच एजेंसियों का पीछा, मीडिया की आलोचना, दूसरी ओर जानलेवा बीमारी, मानसिक तनाव, परिवार की चिंता। फिर भी वे लगातार कहते रहे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आखिरकार उनकी खराब हालत देखते हुए सरकार ने निलंबन समाप्त कर दिया। अंतिम समय एक उज्जवल सितारे का बुझ जाना। 6 जनवरी 2009 पटना के एक अस्पताल में डॉक्टर गौतम गोस्वामी ने अंतिम सांस ली। बहुत कम उम्र में बहुत बड़े सपनों के साथ एक तेज तर्रार अधिकारी दुनिया को अलविदा कह गया। गौतम गोस्वामी की विरासत, सवाल, संघर्ष और साहस
उनकी कहानी सिर्फ एक आईएएस की कहानी नहीं, बल्कि एक साहसी मनुष्य और सिस्टम के टकराव की कहानी है। वे प्रतिभाशाली थे, वे तेज थे, वे ईमानदार थे, वे विवादों में घिरे, वे राजनीति की मार झेल गए, वे बीमारी से लड़ते रहे और अंत में वो जल्दी चले गए। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि बहुत तेज चमकने वाले सितारे कभी कभी बहुत जल्दी बुझ जाते हैं। आज भी बिहार में लोग कहते हैं डॉक्टर गौतम गोस्वामी जैसा कड़क, तेज और हिम्मती अफसर दोबारा नहीं मिला। उसका अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गौतम गोस्वामी जो रोसड़ा के जो एसडीओ थे, उनके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, उनकी पहली पोस्टिंग हम लोग के अनुमंडल में हुआ था, रोसड़ा में ही हुआ था और बड़ी स्ट्रिक्ट पदाधिकारी थे। उस समय बस के छत पर जो लोग बैठता था उसको घेर घेर के लाठी चलाते थे और इतना स्ट्रिक्ट पदाधिकारी थे कि पूरे अनुमंडल से हम लोग उस समय थोड़ा छोटा थे, लेकिन आज तक याद है कि हम लोग देखते थे कि बस के छत पर दबार दबार के लोग को पीटते थे कि बस के छत पे नहीं चढ़ना। इसके बाद प्रमोशन हुआ, पटना के डीएम भी रहे और जेल गए। उस समय चारा घोटाला में अंदरूनी क्या था मामला, दिया गया कि भाई सुसाइड कर लिए, लेकिन फिर ये भी जानकारी आया था उस समय में कि सुसाइड नहीं किए थे, उसको पॉइजन दे के मार दिया गया था। नहीं, उसको कैंसर हुआ था जी, कैंसर हुआ था। वो तो मेडिकल रिपोर्ट बाद में बनाया गया, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट व्यक्ति, इतना अच्छा पदाधिकारी, उस समय हमको लगता है जो बिहार में गिने चुने हुए पदाधिकारी में उनकी नाम आती है। वो तो क्या कहते हैं, चुनाव में उस टाइम में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उनको भी जनसभा में लेट होने पर उनको जो है मैक छीन लिए थे। नहीं, वो तो हम बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के बहुत स्ट्रिक्ट पदाधिकारी थे और उनको महंगा पड़ गया। राजनेता का विपक्ष करना, राजनेता से लड़ना उनको महंगा पड़ गया। आप सीधा समझ लीजिए कि नौकरशाही राजतंत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। उस समय किसका सरकार था बिहार में? उस समय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री। तो इसका श्रेय किसको जा रहा है उसको बर्बाद करना? नहीं, ये तो क्लियर हुआ था उस समय, सब कुछ क्लियर हुआ था कि गौतम गोस्वामी, हम लोग तो शादी का उनका भी सारा चीज़ देखे थे कि मछली काट के शादी हुआ था, कैसे विधि व्यवस्था से सब कुछ, और इतना स्ट्रिक्ट पदाधिकारी का अचानक से चले जाना, उसी समय से बिहार भारत में आ गया कि इतना स्ट्रॉन्ग पदाधिकारी जो पटना का डीएम बना और एकदम युवा था, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उससे बढ़िया पदाधिकारी हमने अभी तक नहीं।